सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य हमारे धर्म एवं संस्कृति के महत्व को उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी बल्कि हमारे सभ्यता एवं संस्कृति को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि ये चैनल पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, जनश्रुतियों और किंवदंती पर आधारित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि वो जानकारी है ही इतनी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस चरित्र के बारे में जो जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ वो काफ़ी हैरान कर देने वाली हैं, और साथ ही ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये द्वापर युग में पैदा हुए थे। इनके बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं जिसे मैं क्रमबद्ध रूप में आप लोगों के सामने एक एक करके प्रेजेंट करूंगी। तो सबसे पहले जहां तक इनके जन्म की बात है तो कहा जाता है कि इनका जन्म आज से 3112 ईसा पूर्व पहले हुआ था। इनकी माता देवकी और पिता वासुदेव जी थे। उनकी ये 8वीं संतान थे। और सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है दोस्तों कि ये हमारे पालनहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। है ना ये रोचक जानकारियाँ। और दूसरी जानकारी यदि मैं इनके बारे में दूं तो कहा जाता है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ों में रुचि थी और इन्हें बहुत ही सारी चीज़ पसंद भी थी। ये माखन चुराने में तो मशहूर थे और साथ ही मुरली भी बजाते थे। इनकी मुरली की धुन पर इंसानों सहित जानवर भी नाचने लगते थे, पेड़ पौधे सभी खुशनुमा हो जाते थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक, युवावस्था तक कई शरारतें की। ये हमेशा माया करते रहते थे। हालांकि ये लोगों की मदद भी करते थे और गायों से काफ़ी प्रेम भी करते थे। साथ ही ये गोपियों के साथ रास भी रचाते थे और रासलीला की शुरुआत भी इन्हीं से ही हुई थी। इन्होंने ही डांडिया नृत्य का आविष्कार भी किया था और मार्शल आर्ट में तो ये पारंगत है, जिसे उन्होंने नारायणी सेना को सिखा रखा था। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके चचेरे भाई थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर अगस्त्य नेमिनाथ। इनके पास ये बैठ करके उनके प्रवचन सुना करते थे। इनके बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इन्होंने युवावस्था तक कई कारनामे किए थे, जिसमें छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाना, कालिया नाग को वश में करके उसके ऊपर नृत्य करके उसे यमुना से भगाकर यमुना के पानी को विष रहित करना, कुब्जा का उद्धार करना, श्रीधर को सही रास्ते पे लाना, अनेक राक्षसों का वध करके उनका उद्धार करना, उन्हें परमधाम पहुंचाना और अपने मामा मथुरा के राजा अत्याचारी शासक कंस का दमन करके अपने माता पिता को और मथुरा वासी को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाना। ये सब इनके कुछ प्रसिद्ध कारनामे थे। दोस्तों, इनके बारे में ये भी कहा गया है कि इनका शरीर काफ़ी कोमल था, जो कि युद्ध के समय में कठोर हो जाया करता था। इनके शरीर का रंग का यदि मैं बात करूं तो वो काला, नीला और सफ़ेद तीनों रंग का मिश्रण था। और इनके शरीर से एक मादक खुशबू निकलती थी, जिसे स्मेल लेते ही यानी सुगंध लेते ही गोपियाँ काफ़ी जो है इनके प्रति आकर्षित हो जाया करती थी। इनके बारे में ये भी कहा गया है दोस्तों कि ये जो थे महाभारत में अर्जुन की काफ़ी सहायता करते हैं, उनका सारथी बनते हैं, और जब रण क्षेत्र में वो अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं तब उन्हें ये भगवत गीता का उपदेश देते हैं, जो कि आज कितना फेमस है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने सदैव सत्य का साथ दिया। इन्होंने वैसे तो बहुत सारे संदेश दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, परिणाम हमें अपने कर्मों के अनुसार उचित समय आने पर मिल ही जाएगा। इनकी यदि मैं प्रेमिकाओं और पटरानियों की बात करें तो उसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि इनके पटरानियों की संख्या 16,000 है, तो कहीं बताया जाता है कि जी नहीं 16,108 है, तो कहीं ये भी कहा जाता है कि इनकी कुल 8 ही पटरानियाँ थी। हालांकि इनकी प्रेमिका तो राधा रानी थी, जो कि बरसाने से संबंधित थी। इनका जो समय है बचपन का वो गोकुल में, वृंदावन में, बरसाना इत्यादि इलाकों में बीता।
इन्होंने आगे चल के द्वारिका नगरी की स्थापना की, जिस पर इन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। हालांकि कहा जाता है ये कभी भी द्वारिका नगरी में 6 महीने से ज़्यादा टिके ही नहीं। हालांकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इन्होंने साड़ी देकर द्रौपदी की लाज भी बताई, और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों का इन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि इनकी सेना जो है कौरवों की तरफ से लड़ी थी, ये भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई रोचक जानकारियां हैं, जिसे कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। दोस्तों, ये भी बताया गया है कि इन्होंने जो है महाभारत के युद्ध के पश्चात ही गांधारी ने इन्हें एक शाप दिया था कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हो गया है, तुम्हारा भी समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा, और इन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया। कहा जाता है कि उसके पश्चात ये अभिशाप फलित हुआ, द्वारिका नगरी डूब गई और यदुवंश का नाश भी हो गया। बलराम जी ने सशरीर ये धाम को छोड़ दिया, परधाम सिधार गए, और उसके बाद श्री कृष्ण अकेले पड़ गए। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी 125 वर्ष की आयु में, उस समय ये युवा थे। इनके चेहरे पर ना तो झुर्रियाँ थी, ना ही एक भी बाल इनका सफ़ेद हुआ था। हालांकि इनके पितृ का नाम प्रद्युम्न था, और कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे कृत्य कर चुके थे, अपने जीवन में बहुत सारे कारनामे कर चुके थे और लोगों का बहुत ही भला किए थे, और कईयों को जो है बहुत सारे वरदान भी दिए थे, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार जो है ये बहुत ही ज़्यादा इनका जो है शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा कभी कभी परेशान भी हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा एक बार बीमार भी पड़ गए थे। उस समय जो है इनकी किसी ने सहायता भी की थी। हालांकि जब इनके मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि जब इनका मृत्यु हुआ था तो ये सोमनाथ मंदिर के आसपास का एक प्रभास क्षेत्र था, वहां पे ये बैठे हुए थे, और एक बहेलिया था जिसका कि नाम जरा बताया जाता है, उसने इन्हें समझा हिरन और चला दिया इन पर तीर। इनके तीर आके इनके पैरों में लग गया, और उसके पश्चात इन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और इसी का बहाना बनाकर मृत्यु हो गया। हालांकि जरा नामक बहेलिये ने जब अपनी कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि ये सारी मेरी ही इच्छा थी, तुमने जो भी किया मेरी ही इच्छा से किया, तुम परम धाम पधारोगे। और इस तरह से श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। हालांकि जब इनकी मृत्यु की सूचना इनके परिवार वालों को चली तो एक एक करके सभी ने अपने प्राण त्याग दिए। देवकी जी ने, वासुदेव जी ने, इनके सारी पटरानियों ने। बलराम जी की भी जब मृत्यु की सूचना उनके परिवार वालों को पड़ी तो रोहिणी जी और उनके पटरानियों ने भी अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह से दोस्तों, श्री कृष्ण का इस दुनिया से अंत हो गया और वो परम धाम सिधार गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने श्री कृष्ण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां आप लोगों को दी। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस बना सकूं और आपका एंटरटेन कर सकूं, आपको रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकूँ और धर्म और संस्कृति से आप लोगों को जोड़ सकूँ। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी या फिर एक नए चरित्र की जीवनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।